Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. तो आज है डे 59 हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे सीरीज का। और स्टार्ट करने से पहले यार फटाफट हम ये देखते हैं हमारी डीएसए रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट डीएसए सॉल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार आप इसको स्टार मार्क करके रख लेना क्योंकि सिर्फ आपका है फ़ायदा, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहली बात, आपको इसको क्यों स्टार मार्क करना है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे जो भी हमारी डीएसए की प्रॉब्लम होती है उनके। तो आपको करना क्या है, कंट्रोल एफ दबाओ और जैसे यहाँ पे मैं कोई प्रॉब्लम का नाम लिखता हूँ 9 डिवाइज़र। तो यहाँ पे देखो डॉट सीपीपी में कोड पड़ा है और डॉट जावा में पड़ा है। तो यार अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस रहे हो, या तो लीड कोड की हो या जीएफजी या इंटरमीडिएट की हो, तो अगर आपके पास किसी का सोल्यूशन नहीं है तो यहाँ पे आगे सर्च कर लेना, क्या पता यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाए। और दूसरी बात, ये आपके लिए कैसे फ़ायदा कर सकती है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका हो सकती है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई कोड पड़ा है जो यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने नहीं डाल रखा, तो आपको करना क्या है, ऐड फाइल, क्रिएट न्यू फाइल, और यहाँ पे क्वेश्चन का नाम लिखो, यहाँ पर कोड लिखो नीचे, और क्वेश्चन के साथ या डॉट जावा या डॉट सीपीपी भी लगा देना। और उसके बाद यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट कर देना, और अगर आपका कोड सही हुआ तो मैं आपकी पुल रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लूँगा। तो यार ये काफ़ी सही बात होगी आपके लिए, काफ़ी अच्छा मौका है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का। और जाओ यार करो स्टार्ट। यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे नए कंट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे नए नए कोड आ रहे हैं अब हमारे पास, तो आप भी जाके अपना कोड कंट्रीब्यूट करो। और अब आज के क्वेश्चन की बात करते हैं, मर्जिंग डिटेल्स। तो यूनियन फाइंड का क्वेश्चन है यार। ये चीज़ क्या होती है, मैंने तो इतनी प्रैक्टिस करी नहीं है, बट मेरे को पता है इसमें होता क्या है। तो चलो अगर आपको नहीं भी पता तो आज पता लग जाएगा। तो मर्जिंग डिटेल्स, इसमें ये एक लंबा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, और उसके आगे देखते हैं। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। बॉब, अ टीचर ऑफ सेंट जॉन जोसेफ स्कूल, गिव्स अ टास्क बाय हिज प्रिंसिपल टू मर्ज द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर ईच डिटेल ऑफ आई इज़ अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो ठीक है, हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिटेल पड़ी है जो कि है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। एंड वेयर द फर्स्ट एलिमेंट, जो ये हमारे डिटेल के अंदर एक फर्स्ट एलिमेंट पड़ा होगा, जो हमारी लिस्ट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट पड़ा होगा वो हमारा नेम होगा स्टूडेंट का। एंड द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर ईमेल्स ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो बाकी सारे एलिमेंट ईमेल होंगे। तो एक लिस्ट होगी, जैसे लिस्ट ऑफ एक स्ट्रिंग्स गिवन है, तो फर्स्ट होगा हमारा स्टूडेंट का नेम एंड बाकी सारी हमारे पास ईमेल्स है, तो ठीक है ये भी चीज़। एंड two details definitely belong to the same student if there is some common email to both detail। तो ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास अगर कोई भी दो लिस्ट के अंदर सेम ईमेल पड़ी है तो मतलब वो हमारे सेम स्टूडेंट को बिलोंग करती है। तो जैसे यहाँ पे जॉन स्मिथ पड़ा है, यहाँ पे भी जॉन स्मिथ पड़ा है, तो ये डेफिनेटली है कि ये दोनों ईमेल्स, ये दोनों लिस्ट ऑफ डिटेल ये जॉन की हैं, जो यहाँ पे नेम पड़ा होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है, रिटर्न द डिटेल ऑफ द स्टूडेंट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो हमें एक फॉलोइंग फॉर्मेट में रिटर्न कराना है और लिस्ट ऑफ डिटेल ही रिटर्न करानी है, ठीक है। तो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच डिटेल इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स आर ईमेल इन सॉर्टेड ऑर्डर। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा स्टूडेंट का नेम होना चाहिए एंड बाकी सारी जो डिटेल होंगी, जो ईमेल्स होंगी, वो सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए। तो ये कैसे करेंगे हम, सॉर्टेड ऑर्डर में कैसे करेंगे, बाकी हमको ये तो पता लग गया था, जैसे ये जॉन स्मिथ है, ये जॉन स्मिथ है, और यहाँ पे दो अलग अलग ईमेल पड़ी है, तो हमको जॉन के लिए तीन ईमेल्स हैं अब हमारे पास, जॉन स्मिथ, ये जॉन न्यूयॉर्क एंड ये वाली। तो हमने यही रिटर्न करानी है, जॉन और उसके बाद उसकी तीन ईमेल्स। तो ये चीज़ तो यार हमें कंफर्म आ गई थी देख के कि हमें सेट का यूज़ करना है, क्योंकि सेट में ही हम ऐसा कर सकते हैं, जब हम ये चारों एलिमेंट डाल देंगे तो वो हमारे जो नॉन रिपीटिंग होंगे उन्हीं को रखेगा, नॉन मतलब जो रिपीट होंगे उनको एक ही टाइम रखेगा, ठीक है। एंड उसके बाद हमें यार ये चीज़ सॉर्टेड भी रखनी है, तो वो चीज़ यार मैं आगे बताऊंगा वो हम कैसे करेंगे। द डिटेल themselves कैन बी रिटर्न इन एनी ऑर्डर, मतलब जो ये डिटेल्स हैं, जैसे पहले जॉन आया, फिर मैरी आया, फिर दोबारा से जॉन आया, ये डिफरेंट जॉन है क्योंकि इसके पास अलग ईमेल है। तो ये हम किसी भी ऑर्डर में रिटर्न करा सकते हैं, बट जो एक डिटेल होगी ना स्टूडेंट की, वो सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए बस। तो जैसे ये जॉन मैरी जॉन था, तो हम इसको मैरी जॉन या फिर मैरी जॉन जॉन ऐसे कुछ भी करके रिटर्न करा सकते हैं, तो ये भी ठीक है। The details themselves can be written and not two details have the same name. They may belong to different people as people could have the same name। तो ठीक है, यही चीज़ है हमारी, जैसे ये जॉन है, यहाँ पे भी जॉन है, और उनकी दोनों अलग ईमेल है क्योंकि दोनों का नेम सेम है, बट जनरली भी लोगों के नेम तो सेम हो सकते हैं बट उनकी ईमेल डिफरेंट है, तो हम कहेंगे ये दोनों डिफरेंट पर्सन है। एंड अ पर्सन कैन हैव एनी नंबर ऑफ डिटेल इनिशियली। तो हाँ ठीक है, एक पर्सन के पास काफ़ी डिटेल्स हो सकती हैं ईमेल्स, बट ऑल ऑफ देयर डिटेल्स डेफिनेटली हैव द सेम नेम। मतलब कि यहाँ पे जैसे कि ये जॉन स्मिथ है, ये जॉन स्मिथ है, तो यहाँ पे दोनों का नेम सेम ही होगा, जॉन। तो इसका मतलब हमें ये चीज़ भी दिख रही है कि अगर दो ईमेल्स हमारे पास सेम है तो उनका पर्सन का नेम भी सेम ही होएगा। तो ये चीज़ हमको यहाँ से देखने से पता लग रही है।
एंड चलो इसको हम करेंगे कैसे यार। तो सबसे पहले हमें ये तो कंफर्म हो गया कि हमें यहाँ पे सेट का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ हमारी 2 बार रिपीट हो रही है, तो हमको उसको एक ही बार रिपीट करना है और फिर उसको हमने लास्ट में एरे लिस्ट बना के रिटर्न कर देना है। हमको यहाँ पे दिख क्या रहा है, हमारे पास यहाँ पे जॉन स्मिथ आ गया, और आगे हम जाके चेक करेंगे कि हमारा कहीं पे दोबारा से किसी के भी ईमेल में हमारे पास दोबारा से जॉन स्मिथ आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, जॉन स्मिथ को दोबारा से जॉन इसके नेम के साथ कंपेयर करेंगे, हम सभी ईमेल्स चेक करेंगे जैसे हम नॉर्मली ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने पहले ये वाली एरे लिस्ट उठाई, ये वाली डिटेल उठाई, हमने इसकी ये वाली ईमेल उठा ली, हमने ये वाली ईमेल आगे से चेक करना स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पे ईमेल आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे मिल गई, ठीक है, जॉन स्मिथ हमको मिल गई। तो हमने करा क्या, इसके बाद हमने नेम चेक करा, तो हम उसको हम सेट के अंदर रख के देख सकते हैं कि हमने ये वाला एलिमेंट सेट के अंदर रखा, और उसके बाद हमने अपना डिटेल आगे चेक करना स्टार्ट किया। तो ऐसा तो नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक बार जॉन स्मिथ आया तो आगे दोबारा से भी आ सकता है जॉन स्मिथ, तो हम पूरा एक बार पूरी लिस्ट में ट्रैवर्स करेंगे, ये मतलब पूरे के सभी की सभी डिटेल्स में एक बार ट्रैवर्स करेंगे अगर हम एक ही मिल के लिए चेक कर रहे हैं तो यही हमारा ब्रूट फोर्स तरीका होगा। जैसे हमको एक बार यहाँ पे जॉन स्मिथ मिल गया तो हम उनका नेम भी चेक करेंगे कि हाँ ये दोबारा से जॉन आ रहा है या नहीं, तो हाँ अगर जॉन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एक पूरा बड़ा सेट बना लेंगे, मतलब ये इसके लिए हम जो भी है बाकी इसके भी सारे ईमेल्स ऐड कर देंगे और ये वाली भी ऐड करके रखेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, तो इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, हमें सेट बनाना है, ये तो चीज़ कंफर्म है। और एक और चीज़ देखो यार, हम इसके लिए ये कैसे करेंगे, कहाँ गया स्टूडेंट, हाँ ये देखो, एंड द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर ईमेल इन सॉर्टेड ऑर्डर, तो हमें ईमेल्स हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करानी है। तो यार ये कैसे करेंगे, यही हमारी यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास एक सेट का टाइप होता है जिसको हम कहते हैं ट्री सेट, जो हमारा होता है सॉर्टेड सेट। और तो बस यार हम उसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ट्री सेट क्या होता है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंट्रो करा देता हूँ ट्री सेट के साथ। तो ट्री सेट हमारा एक नेविगेबल सेट इंटरफेस का क्लास होती है। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे पेरेंट क्लास हो क्या होगी, सेट, और उसका सेट हमारा एक इंटरफेस होता है, तो इंटरफेस होता है सेट। इसके बाद होता है हमारे पास सॉर्टेड सेट, सॉर्टेड सेट भी हमारे पास एक इंटरफेस है। एक नेविगेबल सेट, ये भी हमारे पास एक इंटरफेस है। और नेविगेबल सेट की क्लास है हमारे पास ट्री सेट। तो ट्री सेट हमारी क्लास है, तो क्लास हमारी इंप्लीमेंट करती है इंटरफेस को। तो ट्री सेट क्लास हमारी इंप्लीमेंट कर रही है नेविगेबल सेट इंटरफेस को, और नेविगेबल सेट इंटरफेस है। और यहाँ पे सॉर्टेड सेट भी हमारे पास इंटरफेस है, तो नेविगेबल सेट हमारा एक्सटेंड करता है सॉर्टेड सेट इंटरफेस को, और सॉर्टेड सेट इंटरफेस हमारा सेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, सेट इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। तो ये हमारा इसकी हायरार्की है थोड़ी सी। तो ट्री सेट हमारे पास एक क्लास है जिसको हम यहाँ पे डायरेक्ट सेट से भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सेट हमारा इंटरफेस है और ट्री सेट उसकी एक चिल्ड्रन क्लास होगी। तो ठीक है, हम ट्री सेट का यूज़ करेंगे। और ट्री सेट के अंदर यार होता क्या है, ट्री सेट ना बेसिकली अंदर से इंटरनली इंप्लीमेंट करता है ट्री की फॉर्म में। और इसके अंदर यार बस ये खास प्रॉपर्टी होती है, एक तो इसके अंदर सेट की प्रॉपर्टी होगी, दो जो डॉट कंटेंट्स वाला फंक्शन होता है। तो इसके अंदर यहाँ पे वही सेम चीज़ होगी कि हमारी अगर दो सेम वैल्यूज़ है तो वो रिपीट नहीं होंगी। और इसके अंदर हम और क्या कर सकते हैं, हम सेट के अंदर ट्रेवर्स कर सकते हैं, और ये इंटरनली सॉर्टेड ऑर्डर में रखेगा। तो ये यार ट्री की फॉर्म में ये अंदर से इम्प्लीमेंट होता है। जैसे हमारा सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है, वो हमारा हो सकता है रेड ब्लैक ट्री, या फिर और दूसरा कौन सा था उसका भी नाम नहीं याद आ रहा। तो ये इंटरनली हमारा ये सॉर्टेड बाइनरी सर्च ट्री की तरह इम्प्लीमेंटेड होता है, और ये ऐसे ही करता है। हम इसके अंदर ट्रैवर्स भी कर सकते हैं। तो ये हमारा अगर इसके अंदर हम अपने एलिमेंट्स डालेंगे तो वो हमारे ऑलरेडी हमारे सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे। तो हम सेट की जगह बस हम नॉर्मली यहाँ पे ये वाला सेट यूज़ कर देंगे, ट्री सेट। तो ठीक है, हैश सेट की जगह हमने ट्री सेट यूज़ करना है बस, और बाकी सारा काम हमारा सेम रहेगा। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने एक डिटेल के अंदर ट्रैवर्स करना स्टार्ट करना है। और उससे पहले ये हम आंसर बना लेते हैं अपना, आंसर इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। और यार एक और बात, इसके अंदर जो हमारे फंक्शन होते हैं वो हमारे लॉग एंड टाइम लेते हैं। जो हमारा नॉर्मल सेट होता है हैश सेट, वो तो हमारे ऑफ वन टाइम लेते हैं, बट जो हमारा ट्री सेट होता है उसके अंदर हमारा कंटेन्स फंक्शन, इंसर्शन फंक्शन, वो सारे हमारा लॉग एंड टाइम लेते हैं। क्योंकि जो हमारा सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है, जो हमारा रेड ब्लैक ट्री होता है, वो हर टाइम जब भी हम एलिमेंट ऐड करते हैं तो वो अपने आप को बैलेंस करता है, वो अपनी हाइट मेंटेन करता है। ये चीज़ जब मैं आपको तब बता दूंगा जब हम अपने ट्री के बारे में पढ़ रहे होंगे डिटेल में, तो वो सब चीज़ आपको डिटेल में तब बता दूंगा। बट अभी नॉर्मली समझ लो कि ये हमारा ऑफ लॉग एंड टाइम लेगा कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने में, ठीक है। तो ये भी चीज़ ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली ट्रेवर्स कर लेंगे यार, 4
इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन n, जो कि है हमारा डिटेल्स का साइज, एंड आई प्लस प्लस। तो यार इसके अंदर हम यहाँ पे देखो, हमारा जो डिटेल की लेंथ है वो 1000 तक हो सकती है, यानी कि डिटेल की लेंथ हमारी 1000 हो सकती है, मतलब 10⁻3। तो यहाँ पे हम एन स्क्वायर में अपना काम कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे ये उठाएंगे, इसको क्या कहते हैं, ईमेल उठाएंगे और बाकी सारी ईमेल्स में चेक करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक ईमेल के लिए हम पूरी एंड तक जाएंगे। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये वाली डिटेल उठा लेते हैं जो कि है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, इसको हम एक डिटेल कहेंगे और वो होगी हमारी डिटेल्स डॉट गेट एट आई। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक सेट भी बनाना है हमने, तो सेट बना लेते हैं। सेट ऑफ, ये हमारा सेट ऑफ स्ट्रिंग होगा, इसके अंदर हम ईमेल्स डालेंगे इस करंट डिटेल के लिए। सेट कह देते हैं न्यू ट्री सेट। तो ट्री सेट का बेसिक आपको समझ आ गया होगा, ये नॉर्मल, ये बेसिकली हमारा एक क्या कहते हैं, सॉर्टेड सेट है, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। सॉर्टेड सेट है और लॉग एंड टाइम मिलेगा, और इसमें हम एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं फर्स्ट और लास्ट से, और ऐड कर सकते हैं नॉर्मली भी। तो इसके बाद हमारा ये ट्री सेट बना लिया, तो हम आगे से ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, सबसे पहले हमने अपने सेट के अंदर ये वाले सारे वो डालने हैं ईमेल्स। तो ठीक है, हम पहले ईमेल्स डाल देते हैं फोर। और यार यहाँ पे ये देखो, जो हमारी एक डिटेल आएगी ना, उसकी लेंथ हमारी 2 से बड़ी होगी। ठीक है, 2 से छोटी नहीं हो सकती। जो एक डिटेल आएगी हमारे एक स्टूडेंट की, तो जैसे ये एक डिटेल आई एक स्टूडेंट की, तो ये हमारी, हाँ, 2 से बड़ी होगी, मतलब एक नेम होगा और कम से कम एक ईमेल होगा। तो इंडेक्स 1 पे जे ले लेते हैं, इंडेक्स 1 पे हमारा ईमेल होगा, एंड जे शुड बी लेस देन दिस डिटेल डॉट साइज, जो हमारी करंट डिटेल है, एंड जे प्लस प्लस। तो हमने करना क्या है, सेट डॉट ऐड डिटेल डॉट गेट एट जे। तो हमने ईमेल डाल दी अब अपने सेट के अंदर, और इसके बाद क्या करेंगे, हम आगे चेक करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसके लिए भी हम एक और लूप चलाएंगे, इंट जे इक्वल टू आई प्लस वन। तो आई प्लस वन क्यों करा, क्योंकि हम अभी आई एथ डिटेल पे हैं। तो जैसे हम इस डिटेल पे हैं तो हम इसके आगे वाली सारी डिटेल्स चेक करेंगे, अगर हम इस पे हैं तो इससे आगे वाली सारी डिटेल चेक करेंगे। तो आई प्लस वन एंड जे शुड बी लेस देन डिटेल्स। तो इसको यहाँ पे हमें लास्ट तक जाने की जरूरत नहीं है, हम -1 कर देंगे सीधा। डिटेल्स डॉट साइज, जे के लिए हम लास्ट तक जाएंगे, एंड जे प्लस प्लस। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अपनी ईमेल चेक करनी है। तो सबसे पहले हम ये लिस्ट ले लेंगे, डिटेल है जो हमारी करंट, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, इसको हम करंट कह देते हैं, और वो होगी डिटेल्स डॉट गेट एट जे। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हम नॉर्मली ट्रैवर्स करेंगे इसके अंदर भी, करंट के अंदर भी, इंट के इक्वल टू 1 से के शुड बी लेस देन करंट डॉट साइज के प्लस प्लस। तो हम चेक करेंगे इफ़ जो हमारा करंट है, करंट का केथ ईमेल डॉट, ये हमारा ऑलरेडी सेट के अंदर पड़ा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सेट डॉट कंटेंस। ये तो यार बिल्कुल ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ये आपको पता लग रही होगी हम कैसे करें। अगर हम ये देख रहे हैं, हम करंट ईमेल चेक करें कि ये हमारी ऑलरेडी सेट के अंदर पड़ी है या नहीं, और अगर ऑलरेडी सेट के अंदर पड़ी है एंड साथ साथ हमारा नेम सेम है, तो करंट का नेम कहाँ पे होगा, करंट डॉट गेट एट 0 पे करंट नेम होगा। ये हमारा इक्वल है, इक्वल्स हमारे किसी और पर्सन के नेम के, तो वो हमारा ये सेट का पर्सन है। तो इसको एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू डिटेल डॉट गेट एट 0। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। हमने डिटेल जो हमारी जो हमारी ये वाली डिटेल चली थी, इसका हमने नेम स्टोर करा लिया, जैसे जॉन है, तो हमने आगे वाली एरे लिस्ट में आगे वाली लिस्ट में ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर दिया डिटेल में। तो अगर हमारे पास कोई ईमेल सेम आ रही है, जैसे जॉन्स भी ईमेल सेम आ गई, तो उसके बाद चेक करें हमारा नेम भी सेम है या नहीं। और अगर दोनों सेम आ रहे हैं, ये इक्वल्स नेम है, तो हमने क्या करना है, हम अपने सेट के अंदर सारे एलिमेंट ऐड कर देंगे। तो वो सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स ऐड कैसे करेंगे इस वाले, तो हमने बस नॉर्मली ट्रैवर्स कर लेंगे।
फॉर लूप से इंट आई जे के, इसको हम कौन सा वेरिएबल है, एक्स ले लेते हैं। चलो, एक्स शुड बी लेस देन करंट डॉट साइज। तो अगर हमारा एक भी हमारे पास है, एक ऐसा ईमेल मिल गया जो हमारा ऑलरेडी सेट के अंदर पड़ा है, सब ईमेल्स में ट्रैवर्स करके हम चेक कर रहे हैं, और अगर एक भी हमें ऐसे मिल गया तो हमने सारे के सारे ऐड कर देने हैं। तो सारे के सारे ऐड कैसे करेंगे, एक लूप चलाएंगे, सेट डॉट ऐड करंट डॉट गेट एट के, के नहीं एक्स, ठीक है। तो क्योंकि ये वाला लूप हमारा एक्स के लिए है, और इसके बाद हम ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। एक बार ऐड कर दिया तो इसके बाद हम ब्रेक कर जाएंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हमने क्या करा, हमने अपना सारे लूप में ट्रैवर्स कर लिया करंट के लिए, और अगर कोई भी हमको मिला तो हमने उसको पूरे को सेट के अंदर ऐड कर दिया, सभी की सभी ईमेल्स को। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने ईमेल्स को ऐड कर दिया, एंड आफ्टर दैट ईमेल्स को ऐड कर दिया तो हमारा बाकी आगे भी मिल सकती हैं। तो हम ये पूरे लूप में चल जाएंगे, सभी ऐड कर देंगे हम, जितने भी हमारे पास सेम ईमेल्स आ रही हैं। तो इस लूप के बाद हम क्या करेंगे, इस लूप के बाद हम एक एरे लिस्ट बना लेते हैं जो हमारी करंट आंसर होगी। एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग करंट डिटेल्स, इसको कह देते हैं मर्ज डिटेल्स होगी, जो MERGED मर्ज्ड है, जो न्यू एरे लिस्ट। नेम हमारा सबसे पहले हम नेम ऐड करेंगे, मर्ज डॉट ऐड हमारा नेम है, जो क्योंकि पहला एलिमेंट हमारे पास नेम ही होगा, और उसके बाद हमने सारे एलिमेंट सेट के ऐड करने हैं। तो वो सेट में हम ट्रैवर्स कर सकते हैं यार, क्योंकि हमारा सॉर्टेड सेट है। तो स्ट्रिंग एस फ्रॉम सेट, एंड हम क्या करेंगे, मर्ज्ड डॉट ऐड एस, एंड इस लूप के बाद हम ये मर्ज्ड वाली लिस्ट को आंसर में ऐड कर देंगे, आंसर डॉट ऐड MERGED। तो एक बार हम लास्ट में रिटर्न करा देंगे आंसर। तो आई थिंक ये हमारा कंप्लीट है, एक बार चेक करते हैं हम इसको। ओके, कंपाइलेशन एरर डिटेल्स डॉट साइज, DETAILS, और कोई दिक्कत नहीं है, चेक करते हैं दोबारा से। ओके, ये हमारा क्या आया है प्रॉब्लम, हमारा एक पूरी एरे लिस्ट नहीं आई है। ओके, बाकी ये वाली आ रही है। तो इसको हमें देखना पड़ेगा ये कैसे नहीं आई है। इस नेम के लिए हमारे पास एक ईमेल है, इस नेम के लिए हमारे पास 3 ईमेल है, और सेम तो नहीं है ये, इस नेम के लिए हमारे पास 4 ईमेल्स हैं। ओके, यहाँ पे देखो तीनों के नेम डिफरेंट है, और आंसर में हमारे पास 2 लिस्ट आ रही हैं। तो ये क्या चक्कर है यार, तीनों के नेम डिफरेंट है तो हमारे पास तीन, लास्ट में तीन हमारे पास डिटेल्स के लिए बनने चाहिए, क्योंकि नेम डिफरेंट है तो फिर ईमेल्स हमारी सेम नहीं हो सकती, ये इन्होंने खुद ही बोला हुआ है। यहाँ पे देखो, पर्सन कैन हैव एनी नंबर ऑफ डिटेल इनिशियली बट ऑल द डिटेल्स डेफिनेटली हैव द सेम नेम। तो ये क्या दिक्कत आई यार, इन्होंने क्या करा, हमारा आउटपुट तो यही आ रहा है। हाँ, एक एक हमारे पास ये आई, दूसरी हमारे पास कॉर्नर वाली आई। ओके, हमारे पास 2 आ रही हैं, ये फर्स्ट आ गई हमारे पास, ये कॉर्नर, और ये हमारे पास सेकंड आ गई। ओके, थर्ड नहीं आ रही हमारे पास, थर्ड नहीं आ रही। तो इसको हम यहाँ से पूरा नहीं चलाएंगे, पूरा लास्ट तक चलाएंगे आई के लिए भी, ताकि हमारा लास्ट वाला भी एक बार ताकि हमारा लास्ट वाला भी एक बार आंसर में ऐड हो जाए। तो अब हमारा ये कोड सही चल रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। अब क्या दिक्कत आई, हमारा 10 है। ये तो यहाँ से दिख नहीं रहा, करके देखते हैं हम एक बार।
और ये नेम के लिए 2 ईमेल्स हैं, अहमद के लिए 5 ईमेल्स हैं। तो एक बार इसको चेक करके देख लें। इसका आपको तरीका बताऊं, अगर कोई चीज़ रिपीट करे यानी वो ढूंढने का, डबल क्लिक करो, कंट्रोल F दबाओ, यहाँ पे एक ही बार आ रही है तो एक ही बार है, कंट्रोल F, कंट्रोल F। ये चीज़ से हम पता लगेंगे कि हमारी रिपीट कहाँ पे हो रही है और गलती कहाँ आ रही है। नहीं, तो रिपीट यहाँ तक तो नहीं हो रही। तो हमारी गलती कहाँ आ रही है? ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे asimmail.com ये हमारी फर्स्ट टाइम आ रही है, ये हमारी सेकंड टाइम आ रही है। बट यहाँ पर ये देखो, ब्रुकलिन नेम है और asimmail.com इसकी ईमेल है, और यहाँ पे क्रिस डैनियल नेम है और asimmail.com इसकी ईमेल है। तो यहाँ पे डिफरेंट नेम है बट सेम ईमेल है, ये क्या चक्कर है यार? इन्होंने तो यहाँ पर बोला हुआ है कि जो भी हमारा पर्सन कैन हैव एनी नंबर ऑफ डिटेल्स बट ऑल ऑफ देयर डिटेल डेफिनेटली हैव द सेम नेम। तो यहाँ पे सेम नेम होना चाहिए यार इनकी डिटेल के लिए, बट यहाँ पे तो ईमेल सेम आ रही है बट पर्सन के नेम अलग है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारी ईमेल सेम होनी चाहिए, जो कि हम अपने मैप में सेट में से चेक कर रहे हैं, और हमारा नेम भी सेम होना चाहिए, तब करके हम उसको एक पूरा सेट बना रहे हैं, तब करके हम उनको मर्ज कर रहे हैं, है ना? जब हमारे पास ईमेल सेम है कम से कम एक, और हमारा नेम सेम है, हम दोनों कंडीशन चेक कर रहे हैं, ईमेल भी सेम हो और हमारे पास नेम भी सेम हो, तब जाके हम उनको सेट में मर्ज कर रहे हैं, है ना? तो यार ये क्या दिक्कत है, हमारे यहाँ पे ईमेल सेम आ रही है बट नेम नहीं सेम आ रहा। तो हम इसको अलग अलग रखेंगे अपने कोड के अकॉर्डिंग, बट इन्होंने तो यहाँ पे सेम रखा हुआ है। तो ईमेल सेम है तो यार ये मर्ज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये चीज़ हटा देंगे बस। अगर हमारी ईमेल सेम है तो, अगर सिर्फ हमारी ईमेल सेम है तो हम मर्ज कर देंगे। तो ये वाली चीज़ एक बार चेक करते हैं। ओके, ठीक है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो इसके बाद ओके, या फिर यहाँ पे एक बार फिर से दिक्कत आ गई, और ये क्या है यार? एक बार चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा सेम टेस्ट केस है, ये हमारा सेम टेस्ट केस है, पर अब दिक्कत क्या आ रही है? एक बार दोबारा सबमिट करके देखते हैं। अगर सेट डॉट कंटेंस करंट डॉट गेट एट के, हमारी सी टेस्ट केस में दिक्कत आ रही है। तो इस टेस्ट केस में और क्या दिक्कत होगी, हम एक बार दोबारा से कोड ट्राई रन करके देखते हैं। हम एक एरे लिस्ट बनाई, एक एरे लिस्ट ली डिटेल, उसके बाद हमने उसका सेट बनाया और नेम रख लिया और सारे एलिमेंट सेट में ऐड कर दिए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हमने एक जेथ लूप चलाया जो हमारा i+1 से चल रहा है। तो हमने करंट एलिमेंट लिया हमारा, जो हमारा जेथ होगा, ठीक है। एंड करंट हमने एक डिटेल्स ली, उसके बाद हमने के लूप चलाया उसकी सारी ईमेल्स चेक करने के लिए, जो 1 से करंट के साइज तक चलेगा। एंड अगर सेट में हमारा ये करंट ईमेल पड़ा है, ठीक है, हमारे सेट में अगर एक करंट ईमेल पड़ा है ऑलरेडी, तो हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे ऐड कर दे रहे हैं अपने सेट के अंदर और फिर ब्रेक कर रहे हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट ऐड पड़े हैं, एक भी हमको अगर ईमेल सेम पड़ा, तो हमने सेट के अंदर इसके वाले सारे ऐड कर दिए, 1 से लेके सारे करंट डॉट साइज तक, ठीक है। ओके, ये चीज़ हमने ठीक करी है। उसके बाद हमने ब्रेक कर दिया, क्योंकि अगर हमें एक ना एक सेम मिल गया तो हमने सारे के सारे ऐड कर ही दिए हैं। एंड आफ्टर दैट हम सारे के सारे डिटेल्स में चेक करा, i+1 से पूरी जितनी भी हमारे पास डिटेल्स है उन सब में चेक करी ये चीज़, कि अगर कोई भी एक ईमेल सेम आ रहा है तो हम उनको मर्ज कर रहे हैं। और उसके बाद हमने एक मर्ज वाली लिस्ट बना दी है। तो हमारी दिक्कत क्या आ रही है यार, ये हमारी सेम चीज़ है। तो इसके बाद चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे भी हमारे पास रिपीट हो रहा है दोबारा से, क्रिस डैनियल और डैरिन के लिए। क्रिस डैनियल और डैरिन के लिए भी हमारे पास रिपीट हो रहा है, तो इन इन तीनों के लिए ही हमारे पास एक सेम पर्सन का नेम आना चाहिए, जो कि है ब्रुकलिन। तो
ये एससी मेल वाला भी इसके पास आ रहा है, क्रिस डैनियल के पास। और ये कौन सा था, कौन से वाला था, ये वाला था। तो इसके लिए भी हमारे पास ये आ रहा है। तो ये चीज़ हम कैसे कर रहे हैं, हम आगे चेक कर रहे हैं सेट के अंदर। सेट के अंदर के सारे एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। एंड दिक्कत क्या आ रही है, एक बार चेक करके देखते हैं। डॉट प्रिंट एल, प्रिंट करके देखते हैं हम सेट के एलिमेंट्स। तो एक लिस्ट ऐड करने के बाद हमारी सेट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये जो हमारा आ रहा है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो आ रहा था, ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है ये हमारा सेट है। तो सबसे पहले हाँ ये 5 ए मेल जो भी है ये आ रहा है। फिर उसके बाद दोबारा से यही है क्योंकि हमारा कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। फिर तीसरी बार हमारे पास ये आ गया क्योंकि हमने इसके लिए ये दोनों चेक कर लिए। तो इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमने ये तीनों ऐड कर दिए अपने सेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसके लिए हमने ये चेक करा पर फिर भी सेम नहीं आए, तो हमारे पास इसके बाद हमारे पास आंसर पड़ा है, ठीक है। तो यार यहाँ पे हमारे पास सेट आ रहा है, हम इसके अंदर नहीं जा रहे हैं, लास्ट वाली इसके लिए है ना। तो इसके i+1 में जाने का मतलब भी नहीं है। एक बार हम यहाँ पे चेक करते हैं सेट। इसको कट करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो यार थोड़ा इंटरप्ट आ गया था, बट हम ये चेक कर रहे थे सेट प्रिंट करा के सभी एलिमेंट्स ऐड करने के बाद, जो भी हमारे जितने भी मर्ज हो सकते थे वो सभी करने के बाद हम चेक कर रहे हैं। तो फर्स्ट के लिए कितने मर्ज हो सकते थे, कोई भी नहीं। सेकंड के लिए भी 3 ही थे। फोर्थ के लिए हमारे पास 4 ही थे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे सेट का कुछ नहीं बन रहा है। हम ऐसा करते हैं, ये करंट वाली प्रिंट करके देखते हैं इसके अंदर। तो ये एक चीज़ कॉपी करते हैं, करंट, एंड अब रन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास करंट की वैल्यू है ये 3 4 एलिमेंट्स। कॉर्नर नहीं, ये हमारा आउटपुट, ये क्या आ रहा है, हमारा आउटपुट लेट आ रहा है क्या। कॉर्नर ब्लू मेल, नेम क्यों आ रहा है, अच्छा हमारे करंट के अंदर नेम भी है, ओके। कॉर्नर ब्लू मेल, तो ये फर्स्ट वाला कहाँ गया यार। तो फर्स्ट वाले के लिए ओके, हमने फर्स्ट वाले के लिए ये प्रिंट कर रहे हैं करंट। ब्लू मेल, डस्ट मेल, डैनियल मेल, ठीक है। इसके बाद सेकंड एली बेकर के लिए ये 1 2 3 4। फिर हम सेकंड के इसके लिए चेक करेंगे, तो इसके लिए आगे दोबारा 4 कर रहे हैं, 1 2 3 4। तो ओके, तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, हम ऐसा करके देखते हैं। यहाँ पे हम दोबारा दोबारा इस करंट में से रेफरेंस ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम करंट को क्लियर करते हैं, करंट डॉट क्लियर। तो यहाँ पर हम अपने करंट के सारे एलिमेंट यूज़ कर चुके हैं एक बार। तो हमने यहाँ पे करंट जो हमारी लिस्ट थी उसको एक बार क्लियर कर दिया, ताकि हमारा यहाँ पे जो दोबारा रेफरेंस आए, यहाँ से हमारे जो करंट का पुराना रेफरेंस था वो क्लियर हो जाए, ठीक है। चेक करते हैं, आंसर तो हमारा सेम ही आएगा, सेम आ रहा है। अब क्या दिक्कत आई, इंडेक्स 0, आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 0। तो 0 किसकी लेंथ हो सकती है यार, इसको भी चेक करते हैं। ओके, 0 लेंथ, 0 लेंथ तो यहाँ पर किसी की नहीं है। तो 0 लेंथ कहाँ पर आ रही है, आउट ऑफ बाउंड्स,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ज़ीरो लेंथ किसकी आ रही है यार? इंडेक्स ज़ीरो, आउट ऑफ बाउंड लेंथ ज़ीरो। तो आई थिंक ये जो हम लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट निकाल रहे हैं, इसकी लेंथ ज़ीरो हो। बट यहाँ पर तो इन्होंने गिवन है कि हमारी दो लेंथ हो सकती है मिनिमम, मिनिमम दो तो होगी, एक नेम होगा, एक हमारे पास उसकी ईमेल होगी। बट ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ज़ीरो लेंथ के लिए आ रहा था, है ना? तो हम वो केस चेक करके देखते हैं। इफ़ करंट डॉट साइज़ हमारा अगर ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो हो गया तो हम क्या ही कर सकते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। TINUE। और यही सेम चीज़ हम इस डिटेल के लिए भी कर देते हैं। इफ़ डिटेल डॉट साइज़ हमारा अगर ज़ीरो हो गया तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अब एक बार दोबारा से चेक करते हैं, काफ़ी वीडियो लंबी होगी यार ये। सबमिट करते हैं। ओके, तो ये कोड हमारा अब चल चुका है यार, काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी कंपाइलेशन एरर देखने के बाद। तो यार ये इसी की दिक्कत थी, हमारे डिटेल की लेंथ ज़ीरो हो रही थी। बट यार GFG को ऐसे कंस्ट्रेंट नहीं देने चाहिए, अगर देते हैं तो यार सही दो, एक बार अपने टेस्ट केसेस देख के दो। इतना टाइम लग गया था हमारा इसमें, ये तो गलत बात है यार हमारा। इसमें डिटेल की लेंथ यहाँ पे यार, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो यहाँ पे आके आप रिपोर्ट एंड इशू भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ये वाली चीज़ गलत दिखा दी इन्होंने, ये लास्ट वाली लाइन, और हमारा ये वाला कंस्ट्रेंट। तो बस यार आज के लिए इतना ही, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इस क्वेश्चन को करने में। तो अगर आपको यार कोड समझ आया, हमने करा क्या, बस हमने सेट का यूज़ करा है, सॉर्टेड सेट का यूज़ करा है। नॉर्मली सेट का भी कर सकते थे, बट फिर हमको वो सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करने में दिक्कत होती, इसलिए हमने यहाँ पे ट्री सेट का यूज़ कर लिया। एक एलिमेंट के लिए हम आगे सारी ईमेल्स चेक कर रहे हैं, और अगर कोई भी ईमेल सेम मिल रही है तो हम उसको अपने सेट के अंदर ऐड कर रहे हैं, मतलब हम उसको मर्ज कर रहे हैं बस सिंपली। और मर्ज करने के बाद हम उसको एक एरे लिस्ट बना रहे हैं। तो हमारा काम यहीं पे बहुत सिंपल है यार, ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस यहाँ पे ये था सॉर्टेड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है, वो है हमारा ट्री सेट की फॉर्म में। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कोड समझ आया हो तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना यार हमारे चैनल को। एंड फटाफट ये कोड अपलोड करते हैं एंड एंड करते हैं वीडियो। डॉट जावा एंड क्वेश्चन का नेम, बस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे करके आप अपलोड कर देना।